हेलो बच्चों, वेलकम टू ए बेटर मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे सबसे इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज आपकी हायर क्लासेस में ये चैप्टर बहुत वास्ट में है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर को ध्यान से समझना एज बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट डोंट वरी, बहुत ईजी है बट आराम से समझना। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रोबेबिलिटी समझने की सबसे पहले आपको ये कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा दैट आर ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, इवेंट, इक्वली लाइकली आउटकम्स, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। मैं इस वीडियो में आपको डाइस, कार्ड्स और कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन दिस टॉपिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी, कॉइन की। मैंने एक कॉइन टॉस किया, जब वो कॉइन ग्राउंड पे गिरा तो उसके अपर फेस पे या तो हेड आएगा या फिर टेल, करेक्ट। तो कॉइन के अपर फेस पे या तो हेड आएगा या फिर टेल, ठीक है। तो ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपको पता है कि उसके ये आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब यही पॉसिबिलिटीज उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये रिजल्ट आ सकता है। बट तब भी आप पहले से बता नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पक्का वाला रिजल्ट क्या आएगा। जब ऐसा एक्सपेरिमेंट हो कि जिसमें आप पहले से बता ना सको कि पक्का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से क्या रिजल्ट आ सकता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इस केस में हमने कॉइन का है। अब कॉइन जब टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल। तो हम पहले से तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि यहाँ अपर फेस पे हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, है ना। तो कॉइन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो क्या हुआ, हमारा ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर। तो मैंने वर्ड एक आउटकम यूज किया था। तो आउटकम्स क्या होता है, पॉसिबिलिटीज। अब आउटकम्स दो तरह के होते हैं, एक तो पॉसिबल आउटकम्स और एक फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि अब कॉइन में या तो हेड आता या फिर टेल, है ना। तो ये दो चीजें आनी थी कॉइन पे। तो हेड और टेल क्या हुआ, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम क्या हुई कि अब मेरे को हेड चाहिए था, मतलब मैंने हेड मांगा था कि मुझे हेड आ जाए। तो अगर मेरा हेड आता तो हेड क्या होती, फेवरेबल आउटकम। तो लेट्स से अगर हेड की बजाय टेल आ जाता तो फेवरेबल आउटकम क्या बनती, यहाँ पर टेल। क्लियर। तो अब इवेंट इवेंट क्या होता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कॉइन टॉस किया, कॉइन पर हेड आया, ठीक है, जो ये सारा प्रोसेस एक्सपेरिमेंट करने का, उसे हम कहते हैं इवेंट। बाकी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इवेंट क्वेश्चंस में, तो आपको और समझ में आ जाएगा इजिली कि है क्या ये। नाउ नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब ये क्या होता है कि अब जैसे कॉइन के केस में था, मैं पहले आपको कॉइन का एग्जांपल दूंगी कि कॉइन के केस में था कि हेड या फिर टेल आना था, मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता था। तो जब ऐसा सिनेरियो हो, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और उसके जितने भी आउटकम्स हैं उनमें से कोई भी आउटकम आ जाए तो उन्हें कहते हैं, तो उन आउटकम्स को बेसिकली उन आउटकम्स को कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉइन की दो आउटकम्स थी, हेड और टेल। तो दोनों में से ऑन द स्पॉट कुछ भी आ सकता था। तो वो दोनों आउटकम्स क्या हुई, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ आपको मैं डाई का। तो डाई क्या होता है, डाई क्या होता है, उसमें 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब भी आप डाई को रोल करते हो तो उन 6 आउटकम्स में से कोई भी आउटकम आ सकती है ना, मतलब उन 6 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो तो वही सेम कॉइन वाला सीन हो, ऐसे कॉइन में हेड और टेल आ सकता था कुछ भी, वैसे डाई में वो 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो जब ऐसा सीन हो कि आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो के आउटकम्स हुई, उन्हें हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। पीई को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि जैसे कॉइन में मुझे हेड चाहिए था, ठीक है, मेरे को हेड चाहिए था कॉइन में, है ना। तो अब हेड का जो, अब मैंने हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको जो चाहिए होता है कि
वो चीज़ आने के कितने चांसेस हैं, मतलब वो चीज़ आने की कितनी संभावना है। मतलब अब मुझे हेड चाहिए था, अब हेड आने की कितनी संभावना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ आने की कितनी संभावना है। ठीक है, अब मेरे को हेड चाहिए था, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, दैट इज 1/2। 1/2 कैसे हुई, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम्स का हमने काउंट निकालना है, तो इसका काउंट क्या हुआ 1। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी थी, 2, हेड और टेल, तो काउंट हुआ 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2। क्लियर। अब लेट्स से मेरे को हेड टेल चाहिए होता, हेड की बजाय मुझे यहाँ पर टेल चाहिए होता। ठीक है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती, वो भी 1/2। क्यों, क्योंकि जो टेल का काउंट तो 1 है ना, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 2 है, हेड और टेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2। दैट मीन्स आपको फेवरेबल आउटकम्स का काउंट और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का काउंट चाहिए होगा किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको डाई का एक्सप्लेन करूंगी कि डाई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब डाई में क्या होता है कि 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब मैंने अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हुई मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। आई होप दिस इज क्लियर कि पॉसिबल आउटकम्स कितनी है मेरी डाई की, ये 6 आउटकम्स, 6 नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे 3 चाहिए डाई पर, कि मतलब मेरी फेवरेट आउटकम क्या हुई 3। अब वो कह रहे कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स 3 एक ही है यहाँ पर, तो 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे कितने आउटकम्स हैं 6, तो 1/6। दैट मीन्स कि डाई को जब मैं रोल करूंगी तो 3 आने के चांसेस कितने हैं, 1/6। क्लियर। अब लेट से मेरे को सभी नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 2 3 4 5 6 डाई को रोल करने पे, तो वो कितनी आएगी, सबकी 1/6 ही आएगी। क्यों, क्योंकि सबका काउंट तो 1 है ना। अब यहाँ पे लेट से मैं देखिए तो यहाँ पे 1 लिख दूँ, काउंट तो 1 है, टोटल क्या 6, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, काउंट 1 है, टोटल 6। वैसे ही 4 5 6 का कि काउंट तो फिर उनका 1 है ना, टोटल है 6। ठीक है, आई होप आपको ये साफ समझ आ गया। बाकी अब मैं आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बाकी का कंसेप्ट आपको क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज अ स्पिनिंग व्हील इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्टर्स। एक स्पिनिंग व्हील है, ये 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। 3 ऑफ देम आर पेंटेड रेड, इसमें 3 जो है वो रेड कलर के हैं। 2 ऑफ देम आर पेंटेड ग्रीन, जो 2 हैं वो ग्रीन कलर के हैं। What is the probability of getting a red sector? अब रेड सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब रेड कलर सेक्टर की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड ग्रीन सेक्टर मतलब ग्रीन सेक्टर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स क्या हुए हमारे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें क्वेश्चन बताया भी हुआ है। अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड सेक्टर। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल हमारे कितने हुए 3। क्यों, बिकॉज रेड सेक्टर्स कितने हैं हमारे 3। तो विल राइट इट लाइक दिस, नंबर ऑफ रेड सेक्टर्स which is equals to 3. So probability of getting a red sector is 3/5. 3/5 क्यों आया, बिकॉज फेवरेबल हमारे 3 है और टोटल हमारे 5 है। ठीक है, काउंट बताना होता है हमें, तो काउंट हमारा 3/5 बना। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन सेक्टर। तो नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर हमारे कितने हैं 2. तो probability of getting a green sector is 2/5 because favorable कितने हमारे 2 और टोटल कितने 5, मतलब आपको फेवरेबल और टोटल का काउंट डिवाइड करना होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In a single throw of 2 coins, what is the probability of getting 2 heads, 2 tails, at least 1 head, at least 1 tail? मतलब आपने एक सिंगल थ्रो में आपने 2 कॉइन्स फेंके, ठीक है, तो आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स आने की कितनी है, 2 टेल्स की, एक एटलीस्ट 1 हेड एंड एटलीस्ट 1 टेल। तो जब ऐसा सा सीन हो तो क्या करो, सबसे पहले जो कॉइन्स थ्रो किए हैं उनकी आउटकम्स निकालो कि पॉसिबल आउटकम्स कॉइन थ्रो करने पे क्या होगी। तो 2 कॉइन्स की पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, एक कॉइन का हेड और टेल और दूसरे कॉइन का भी हेड और टेल है, तो इनको आपस में इनके कॉम्बिनेशंस बनाओ। एक तो हेड टेल कॉम्बिनेशन बन गया, एक हेड हेड बन गया, एक, ठीक है, अब एक टेल हेड बन गया और एक टेल टेल बन गया, ठीक है। तो मतलब हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या हुई, ये 4, हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल। अब आप खुद भी लगाओ कि कुछ और तो इससे पॉसिबल नहीं है। इसको फर्स्ट को पहले इससे, देन इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसके अलावा तो कोई और आउटकम्स बन सकते नहीं ना है, ठीक है। हमारी पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई, ये 4। हमारी टोटल आउटकम्स कितनी हुई, ये 4, 1 2 3 4, ये सॉरी ये वाली 1 2 3 4। टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स का काउंट होता है वो होता है हमारा टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब 2 हेड्स कितनी बार आए हैं, 2 हेड्स आए हैं सिर्फ एक बार, ठीक है। तो 2 हेड्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 2 हेड्स कितने बार आए, सिर्फ एक बार, तो नंबर ऑफ फेवरेबल हमारा क्या होगा, काउंट क्या हुआ 1, टोटल हमारा कितना है 4, क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, अब 2 टेल्स कितनी बार आए हैं, वो भी एक बार आए हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी 2 टेल्स की क्या हुई 1, क्योंकि एक बार आया ना तो काउंट क्या हुआ 1, डिवाइड बाय टोटल कितना है हमारा 4, क्लियर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड की एक बार हेड, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार हेड कितनी बार आया, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें नहीं है, तो मतलब कम से कम एक बार हेड 3 बार आ गया। मतलब 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक बार हेड है। समझ में आया ना, ये देखो ना, एच टी, टी एच और एच एच, ये 3 आउटकम्स में एक बार हमारा हेड आ गया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, कितनी बार आया 3 बार, तो नंबर फेवरेबल का काउंट क्या हुआ 3, टोटल क्या हुआ हमारा 4। आई होप आपको समझ आ गया मैंने 3/4 कैसे किया। अब एटलीस्ट 1 टेल, अब ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 1 टेल की, एक की कम से कम एक बार टेल कितनी बार आया है। अब टेल कितनी बार आया कम से कम एक बार टेल, एच टी में, इसमें तो है नहीं, इसमें है टी एच में और टी टी में, मतलब ये 3 आउटकम्स में कम से कम एक बार टेल आया है। तो काउंट किया हुआ हमारा 3/4, बिकॉज टोटल 4 है, ठीक है। अब आपको ये चारों प्रोबेबिलिटी समझ आ गई, मतलब जब दो कॉइन्स थ्रो करेंगे तो उनके पॉसिबल, तो उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ये 4 बनेंगे, ठीक है। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस जो लिखा हुआ है उतना काउंट करी जाओ और प्रोबेबिलिटी निकालते रहो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a die is thrown at random, find a probability of getting a prime number, a number less than 3, a number greater than 4, and even number, odd number। die को एक थ्रो किया तो उसमें हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन सब की। तो डाई की आउटकम्स क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितनी हुई 6, ये चीज समझ में आ गई। डाई की 6 होती है आउटकम्स, तो वो पॉसिबल क्या हुई 1 2 3 4 5 6, टोटल क्या हुई 6। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक एक करके इन सब की। अब प्रोबेबिलिटी निकालने सबसे पहले आपको किसकी, प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा, 2 3 एंड 5, ठीक है।
तो अब ये 6 में से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5 है ना। तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की क्या हुई? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं? प्राइम नंबर का काउंट कितना हुआ? 1, 2, 3, मतलब 3 प्राइम नंबर्स हैं ये 6 पॉसिबल आउटकम्स में। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3 अपॉन टोटल कितनी है? 6। हमें प्राइम नंबर्स जितने थे हमने उनका काउंट किया, वो 3 हो गया काउंट, और टोटल कितना है? 6। तो प्रोबेबिलिटी में क्या हुई प्राइम नंबर्स की? 3 अपॉन 6। इसको कैंसिल करो, मेरे पास 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज अ नंबर लेस देन 3, कि 3 से कितने कम नंबर्स हैं? कितने हैं? 1, 2, मतलब 2 नंबर्स जो है वो 3 से कम है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? काउंट कितना हुआ? 1, 2 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। मतलब जितनी यहाँ पे लिखी हुई है, जितना उसका काउंट होगा उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे। ठीक है। और नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब अब प्रोबेबिलिटी निकालने की वो नंबर्स की जो 4 से बड़े हैं। अब 4 से नंबर्स बड़े, 4 से कितने नंबर बड़े हैं? 5 और 6, 2 नंबर बड़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 6, क्योंकि 2 नंबर्स बड़े थे तो काउंट क्या हुआ? 2, टोटल क्या हुआ? 6, दैट इज 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर्स। अभी 6 आउटकम्स में से इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये 2 है, एक ये 4 है, एक ये 6 है। तो उनका काउंट क्या हुआ? 3, मतलब 6 आउटकम्स में से 3 नंबर्स इवन है, 3 नंबर्स ऑड है। तो पहले हमने निकालनी इवन नंबर की, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हुई? 3 अपॉन 6, तो 1/2। अब निकाला ऑड नंबर, जैसे इवन नंबर 3 थे तो ऑड नंबर भी 3 है, 1, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हुई? 3 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1/2। मतलब जितने भी यहाँ पर काउंट करो, ठीक है, ऊपर लिखो और टोटल को नीचे लिखो, प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, एज आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट के बेस पे आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। बहुत ईजी है बट थोड़ा ध्यान से समझना है। सो 52 कार्ड्स। अब ताश के 52 कार्ड्स, तो ताश तो सबने ऑलमोस्ट खेली होगी आई गेस। ठीक है, तो अब उस कार्ड्स को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो 52 कार्ड्स को पहले हम 13 कार्ड्स के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे। दिस 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 दिस। ठीक है, 13 कार्ड्स में 4 ब्लॉक्स में 52 कार्ड्स को डिवाइड कर लिया। अब फर्स्ट ब्लॉक क्या है हमारा? स्पेड्स, और जिसका कलर है ब्लैक। ठीक है। सेकंड ब्लॉक हमारा क्या है? क्लब्स, जिसका कलर है ब्लैक। इसका स्पेज का लोगो ये है, क्लब का लोगो ये है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ब्लॉक हमारा है हार्ट्स का, जिसका लोगो ये है और वो रेड कलर का है। फोर्थ ब्लॉक है डायमंड का, जिसका लोगो ये है और वो रेड कलर का है। ये 4 ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि जो 52 कार्ड्स हैं उसको हमने 13 कार्ड्स के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। मतलब 13 पत्ते स्पेड्स के हुए जो ब्लैक कलर के हैं, 13 पत्ते क्लब्स के हुए जो ब्लैक कलर के हैं, 13 पत्ते हार्ट्स के हुए जो रेड कलर के हैं, और 13 पत्ते डायमंड के हुए जो रेड कलर के हैं। ठीक है। अब उन 13 पत्तों में से वो 13 पत्ते है कौन से आखिर? तो वो 13 पत्ते कौन से हैं हमारे? के, क्यू, जे, 10, बाकी 10 से लेके 1 तक सारी काउंटिंग। ठीक है, सेम सभी 13 पत्तों में यही है, के, क्यू, जे, 10 से काउंटिंग। हार्ट्स में भी के, क्यू, जे, 10 से काउंटिंग 1 तक। नाउ डायमंड से के, क्यू, जे 10 to 1 सारे पत्ते यही हैं। ठीक है, चारों ब्लॉक्स में के, क्यू, जे और 10 to 1 यही नंबर्स के कार्ड्स हैं ये 13 में। ठीक है, बस फर्क क्या है कि जो अब ये स्पेड्स, ये लोगो और कलर के अकॉर्डिंग पत्ता चेंज हो जाता है। कि मतलब जो अब जैसे जब अभी ये के उजे क्या होता है? किंग, क्वीन, जैक। के मतलब किंग, क्यू मतलब क्वीन, जे मतलब जैक। ठीक है, जैसे अब मानो कि ये 10 स्पेड्स है, तो क्या होगा? जो 10 का पत्ता होगा उस पर ये वाला साइन बना होगा, वो ब्लैक कलर का होगा। मानो कि अब 3 क्लब्स का, अब 3 क्लब का पत्ता कैसा होगा? उसपे ये लोगो बना होगा, 3 लिखा होगा और वो ब्लैक कलर का होगा। ठीक है। अब हार्ट्स का, अब मानो कि 6 हार्ट्स का, मतलब अब वो पत्ते पे 6 लिखा होगा, हार्ट्स का लोगो बना होगा हार्ट, और वो रेड कलर का होगा। डायमंड में
मानो कि क्यू डायमंड का, तो वो डायमंड पे क्यू का वो क्वीन बनी होगी, क्यू लिखा होगा और उस पर ये लोगो बना होगा और रेड कलर का होगा। मतलब जौन सा आपका ये है, ये स्पेड्स क्लब हार्ट्स है, मतलब जौन सा आपका सूट है, इनको हम सूट्स कहते हैं, कि जौन सा आपका सूट है वो सूट का जो लोगो होगा और वही कलर होगा और उस कलर पे उस पत्ते का नंबर होगा। ठीक है, इस तरह से आपके 52 कार्ड्स बनते हैं। तो ये स्पेड्स क्लब्स हार्ट्स और डायमंड को हम क्या कहते हैं, सूट्स। इनको हम कलेक्टिवली एक नाम दिया हुआ है कि सूट्स, कि 52 कार्ड्स में टोटल 4 सूट्स हैं। ठीक है, सूट्स हैं। तो सूट्स कितने हमारे पास, 4। कौन कौन से, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड। समझ में आया कि 52 कार्ड्स में 4 सूट्स हैं। कौन कौन से, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड। कलर्स कौन कौन से, ब्लैक और रेड। तो कलर्स कितने हमारे पास हैं, 2, विच आर ब्लैक और रेड। इसको ध्यान से समझ लो, ये आपके क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो कलर्स कितने हमारे पास हैं, 2, ब्लैक और रेड। अब ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स हैं, मतलब 52 कार्ड्स में से ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, 13 कार्ड्स तो ये स्पेड्स के हो गए ब्लैक कलर के, फिर 13 कार्ड्स ये क्लब्स के हो गए हमारे पास ब्लैक कलर के। मतलब 13 + 13 = 26। मतलब हमारे पास टोटल 26 कार्ड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, अब रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स तो ये हार्ट्स के हो गए, 13 कार्ड्स डायमंड्स के हो गए। ठीक है, तो मतलब हमारे पास रेड कलर के भी 13 + 13 26 कार्ड हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स जो 52 कार्ड्स की पूरा वो डेक है उसमें 26 कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक कलर एंड 26 कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर। ठीक है, ब्लैक कलर में कौन कौन से सूट्स हैं, एक स्पेड्स और एक क्लब्स, और रेड कलर में कौन से सूट्स हैं, हार्ट्स एंड डायमंड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स क्या होता है, मैं आपको KQJ बता रही हूँ। KQJ क्या होता है, किंग क्वीन जैक। तो जो KQJ होता है इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। अब इसमें भी 3 KQJ है, इसमें भी 3 KQJ, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो मतलब हर सूट में 3-3 KQJ हैं, किंग क्वीन जैक हैं। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स कितने हुए, 3 + 3 + 3 + 3। मतलब हमारे पास टोटल में 3 + 3 + 3 = 12। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स में से हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। मतलब हमारे पास टोटल 12 तरह के किंग क्वीन जैक है। बस वो डिफर किससे करते हैं, अपने लोगों के अकॉर्डिंग और अपने कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एस कार्ड्स, एस कार्ड क्या क्या होता है, 1 नंबर, मतलब 1 को हम एस कह देते हैं। तो हमारे पास 1 कितने हैं इसमें, एक ये 1 है, एक ये, एक ये, एक ये। हमारे पास टोटल 4 1 के कार्ड्स हैं। तो हमारे पास टोटल 4 एस कार्ड्स हैं। ठीक है, तो आपके पास हर नंबर के आपके पास 4 कार्ड्स होंगे इस 52 कार्ड्स में, हर नंबर के। ठीक है, बस 1 को हम एस कार्ड्स कहते हैं, बाकी जो 2 to 10 तक के नंबर्स हैं उनको हम सिंपली एज इट इज डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इस पे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको ये इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालनी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कार्ड्स के ऊपर। फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। मतलब वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, उसमें से हमने एक कार्ड निकाल लिया एट अ रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज डायमंड। मतलब डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर एस कार्ड की, देन ब्लैक कार्ड की, देन फेस कार्ड की। मतलब हमें इन चारों की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो टोटल कार्ड्स इज 52। तो हमें निकालना है पहले डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। मेरे पास डायमंड कार्ड्स कितने हैं, 13। जो आपको मैंने पहले चार्ट एक्सप्लेन किया 52 कार्ड्स का, वो चार्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कितने डायमंड है, कितने स्पेड्स हैं, कितने क्लब्स हैं, कितने फेस कार्ड्स हैं, कितने किंग क्यू जैक्स हैं, एस कार्ड, सबको टिप्स पे होना चाहिए। बिकॉज जब भी क्वेश्चन आए आप फटाफट से, मतलब आपको याद हो, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो। आप हमेशा, आपको बार बार वो चार्ट बनाने की नीड ना पड़े। तो उस चार्ट को ध्यान से समझो, और वो बहुत इजी है, कोई मुश्किल तो है नहीं। उस कार्ड सबने खेले ही होते हैं। तो उस चार्ट को समझो और याद करो, मतलब इंग्लिश में वर्ड्स को याद कर लो। ठीक है, और आप ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सको इजीली। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी।
हमारे पास डायमंड कार्ड्स कितने हैं 13, ठीक है। तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, काउंट कितना है हमारा 13 और टोटल कितना हमारा 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 13/52, तो फेवरेबल क्या था 13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई हमारे 1/4 कैंसिल आउट करके। तो अब निकालना है प्रोबेबिलिटी हमने एस कार्ड्स की। अब एस कार्ड्स क्या होते हैं 1, तो सभी सूट्स में एक एक एस कार्ड है, तो टोटल एस कार्ड्स कितने हमारे 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई हमारी, काउंट इज 4, टोटल इज 52, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/13। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यही संभावना चांसेस की, जब हम वो शफल डेक का 52 कार्ड्स उसमें हम एक कार्ड निकाल रहे हैं कि वो कार्ड वो एस कार्ड है या डायमंड कार्ड है या ब्लैक कार्ड है क्या है, तो हम वो कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सभी कार्ड्स में से। तो इस तरह से हम काउंट करके वो कितने कार्ड है टोटल, उस टोटल को ऊपर लिख के और जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं उनको नीचे लिख के इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। अब निकालनी है हमें ब्लैक कार्ड की, तो ब्लैक कार्ड की, तो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, वो 2, मतलब 26 कि हमारे पास 2 सूट्स हैं जो ब्लैक कलर के हैं, एक स्पेड्स और एक क्लब्स, याद है। तो वो दोनों सूट्स में कितने कितने कार्ड्स हैं, स्पेड्स में 13 कार्ड्स हैं और क्लब्स में भी 13 कार्ड्स हैं, टोटल कितना 26, मतलब हमारे पास टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 26/52 विच इज 1/2, ठीक है। अब आपको ये चीज वही मेमोराइज होनी चाहिए, पहले ही पता होना चाहिए ताकि आपको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े कितने ब्लैक कार्ड्स हैं कितने रेड कार्ड्स हैं, आपको टिप्स में होनी चाहिए ये चीज ताकि फटाफट से आप सॉल्व कर सको। और नेक्स्ट इज फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने हमारे पास 12, मैंने आपको बताया था ना फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, किंग क्वीन जैक। अब चारों सूट्स में किंग क्वीन जैक है, तो कितने फेस कार्ड्स हुए 3 + 3 + 3 + 3 इज 12, तो बस टोटल कितने फेस कार्ड्स हुए 12, तो प्रोबेबिलिटी में क्या हुई फेस कार्ड की 12/52 विच इज 3, हम कैंसिल आउट कर रहे हैं इसको 4 से, तो 3/13, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और आपको एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ जिससे आपको और समझ आ जाए। सो नेक्स्ट इज from a well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is a 8 of black, 4, queen, 10 of hearts? मतलब वही 52 कार्ड्स का डेक है हमारे पास, ठीक है, उसमें से एक कार्ड हमने निकाल लिया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी 8 ऑफ ब्लैक की, 4 की, क्वीन की, 10 ऑफ हार्ट्स की, ठीक है। तो निकालते हैं। टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास 52, ठीक है। अब निकालने प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हमने किसकी 8 ऑफ ब्लैक की। अब कितने ब्लैक कार्ड्स हमारे पास 8 नंबर के हैं, मतलब 8 नंबर के हमारे पास कितने ब्लैक कार्ड्स हैं, एक तो स्पेड्स हमारे पास ब्लैक कार्ड होते हैं, एक क्लब हमारे पास ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक क्लब के कार्ड हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो स्पेड्स में एक 8 का कार्ड पत्ता स्पेड्स में होएगा और एक 8 का पत्ता क्लब्स का होएगा, तो दैट मीन्स हमारे पास 2 पत्ते हुए 8 के, एक स्पेड्स का और एक क्लब का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हुई इस, हमारे पास 2 पत्ते हुए ना 8 के ब्लैक की, एक स्पेड्स का और एक क्लब का, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/52, क्यों, क्योंकि 2 पत्ते हमारे पास हैं तो काउंट 2, टोटल 52 विच इज 1/26। समझ में आया ना कि आपके पास ब्लैक के, आपके पास हर नंबर के 4 कार्ड्स होते हैं ना, आपके पास हर नंबर के 4 कार्ड्स होते हैं ना। यहाँ पे पूछा है कि आपको एक नंबर का ब्लैक कार्ड निकालना है कि 8 नंबर ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड्स ब्लैक हमारे पास सिर्फ 2 सूट्स में है, तो दैट मीन्स 8 नंबर के सिर्फ 2 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, तो प्रोबेबिलिटी 2/52 कि हमने एक कार्ड निकाला तो प्रोबेबिलिटी क्या है 2/52। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी 4 की कि 52 कार्ड्स में 4 नंबर के कितने कार्ड्स हैं। अब 4 नंबर के तो 4 कार्ड्स ही है ना, हर सूट में एक एक कार्ड 4 नंबर का है, एक स्पेड में, एक क्लब में, एक डायमंड में, एक हार्ट में, ठीक है। तो काउंट कितना हुआ हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। समझ में आया ना ये चीज। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन आई प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास टोटल क्वींस कितनी 52 कार्ड्स में
4, एक स्पेड में, एक क्लब में, एक हार्ट में और एक डायमंड है, बस टोटल 4 क्वींस हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 4/52 बिकॉज काउंट कितना है 4, हमारे पास टोटल 4 क्वींस है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 13। तो मतलब कि जैसे आपके पास हर नंबर के 4 कार्ड्स हैं, आपके पास हर नंबर के 4 कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स में, ठीक है। तो कोई भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस नंबर की प्रोबेबिलिटी 4/52 हो जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। अगर कंडीशन गिवन जैसे 8 की ब्लैक की कंडीशन गिवन थी कि जो 8 का पत्ता हो वो ब्लैक कलर का हो, तो वहाँ पे काउंट 2 हो गया। अब 4 और क्वीन में कोई कंडीशन नहीं थी हमारे पास, ठीक है, तो इनका काउंट 4 हुआ और डिवाइड किया हमने टोटल से, ठीक है। अब यहाँ 10 ऑफ हार्ट्स, अब इसमें भी कंडीशन आ गई कि जो 10 है वो हमने हार्ट्स का बताना है। अब 10 हार्ट्स का तो सिर्फ एक पत्ता ही होगा, ठीक है, हार्ट्स के सूट में एक पत्ता ही 10 का है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या हुई हमारे पास 1/52। समझ में आया ये चीज? आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सी क्वेश्चंस है, इफ यू वांट दैट कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। एंड मैं आपको रेफर करूंगी कि आप एनसीईआरटी के अलावा और भी बुक्स को रेफर कीजिए सो दैट आप मैथ्स टू मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एज मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए होती है, दैट्स इट, ठीक है। So, and yes, if you haven't subscribed to my channel, do it right now and also press the bell icon to receive the notification of my latest video update. Thank you so much.